जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ अभी जो राजस्थान सरकार की जो स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, कॉलेज वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए है ये। और स्कॉलरशिप के फॉर्म कौन कौन से भरे जा रहे हैं, स्कूटी योजना के फॉर्म कौन कौन से भरे जा रहे हैं, इसको लेकर के बहुत संक्षेप में डिस्कस करना चाहूँगा। तो सोशल मीडिया के लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर मैं इसको अपलोड करूँगा, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो यूट्यूब हो। जो जो बच्चे देखें या साथी देखें, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि पोस्ट को शेयर करें, तो डेफिनेटली बच्चों को हेल्प इससे मिलेगी। और कोई भी स्टूडेंट यदि किसी सरकारी योजना से वंचित रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता, और ये हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग जो है बच्चों को कम से कम सूचित तो करें कि वो सरकार के माध्यम से चलाई जा रही जो योजना है उनका सदुपयोग कर पाए। मैं शुरू करना चाहूँगा सबसे पहले तो स्कॉलरशिप जो समाज कल्याण विभाग वाली है उसको लेकर के। देखिए, समाज कल्याण वाली जो स्कॉलरशिप है वो एसटी एससी वाले बच्चों के लिए होती है। बीपीएल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ बीपीएल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना में जो है इनकम का बैरियर होता है। इसके अलावा जो है इसके साथ दूसरी कोई स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। सिर्फ कालीबाई मेधावी जो स्कूटी योजना है उसका फॉर्म इसके साथ भरा जा सकता है, दूसरा कोई फॉर्म नहीं भर सकते। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। इसमें बायोमेट्रिक होती है। पिछले साल एक बायोमेट्रिक से काम हो गया था, इस साल कितनी होंगे ये पता नहीं, बट आप लोग कॉलेज में जो है बायोमेट्रिक के लिए जरूर आए फॉर्म भरने के बाद। हार्ड कॉपी समाज कल्याण विभाग की जमा नहीं होती है। आप लोग ई मित्र के माध्यम से, एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भर दे। अपने फॉर्म का स्टेटस एसएसओ आईडी के माध्यम से खुद ही चेक कर ले। यदि मैं बात करूं सीएम स्कॉलरशिप की, देखिए सीएम स्कॉलरशिप यानी उच्च शिक्षा जो छात्रवृत्ति है वो सारे स्टूडेंट्स भर सकते हैं जिनकी 60% से ज़्यादा है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर से ही शुरू होती है। और इसके बाद इसमें रेगुलरिटी रखनी पड़ती है, यानी हर साल 60% बच्चे को बनानी पड़ती है। जिस साल आपकी 60% से कम बनेगी ये स्कॉलरशिप आपकी रुक जाएगी। इसमें कैटेगरी का कोई बैरियर नहीं है, सारे स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है, सब इसको भर सकते हैं। इनकम का जो है वो सब सारी स्कॉलरशिप है उसमें एक बैरियर बना हुआ है 2.5 लाख का, तो वो है ही, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और इसकी भी हार्ड कॉपी जमा नहीं होती है, ना ही इसका जो है बायोमेट्रिक होता है। इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, समाज कल्याण विभाग की जो लास्ट डेट है ना बेटा, वो 31 जनवरी है। समाज कल्याण विभाग की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति भी बोलते हैं। यदि हम लोग बात करें सीएम स्कॉलरशिप और स्कूटी योजनाएं, देखो सीएम स्कॉलरशिप के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं स्कूटी योजना के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, जो कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना है और इसके अतिरिक्त दूसरी स्कूटी योजना है देवनारायण स्कूटी योजना। देवनारायण वाली स्कूटी योजना है वो एमबीसी वाले बच्चों के लिए है, और इसकी जो है लास्ट डेट बढ़ चुकी है। पहले जो है 20 नवंबर थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने 31 दिसंबर कर दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले तो बच्चे जनाधार में अपनी प्रोफाइल अपडेट कराएं, कैटेगरी जो है आपकी उसी के अकॉर्डिंग उसको ठीक करा लें। अपनी डिटेल्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, खुद का नाम एज पर डॉक्यूमेंट्स करवा लें जनाधार में। उसके बाद इस फॉर्म को जो है आप लोग भरें। हार्ड कॉपी इनकी भी जमा नहीं होती है, ध्यान रहे, लेकिन इसका प्रिंट आउट अपने पास लेकर के रखें। जिन बच्चों का मेरिट में नाम आएगा, यानी जिन बच्चों को स्कूटी मिलनी होगी, उनकी हार्ड कॉपी बाद में जमा हो जाएगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सी बात है। तो मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो इसका लाभ लें और इसको अप्लाई करें। अच्छा, कौन कौन इसको भर सकते हैं? देखिए, फिर मैं बता दूं कि देवनारायण में सिर्फ एमबीसी वाले बच्चे भर सकते हैं, लेकिन जो कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना है उसमें हर कैटेगरी का स्टूडेंट्स भर सकता है। आप लोग विभाग का ध्यान रखें कि एसटी का किस विभाग में भरना है, एससी का किस में भरना है, ओबीसी का किस में भरना है, माइनॉरिटी का किस में भरना है, ईडब्ल्यूएस का किस में भरना है ना, और जनरल वाले किस में भर सकते हैं। देखिए, जनरल का मतलब यहाँ पर ऑल कैटेगरी से है। जहाँ ऑल कैटेगरी वाले, ये जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो ध्यान रहे वो अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में ही भरे। ओबीसी वाले बच्चों को ऑल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल कैटेगरी में अप्लाई करें, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक ये बात थी। और इनकी भी जो है ना तो बायोमेट्रिक होती है, ना इनको कॉलेज में जमा कराना पड़ता है, लेकिन स्कूटी योजना में नाम आने के बाद, जब फाइनल नाम यदि आता है तो उसके बाद आपको हार्ड कॉपी जमा करानी होगी। और थोड़ा सा इसी को मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहूँगा कि जो पुरानी जो स्कूटी है, पुरानी स्कूटी का मतलब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 2022-23 और 23-24
मेरे सामने ये जो स्कूटी है ये आगामी 1-2 महीने में आई थिंक जनवरी तक बच्चों को मिल जानी चाहिए, क्योंकि शायद टेंडरिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अलावा कई बच्चों के डॉक्यूमेंट्स भी जमा हो चुके हैं। 22-23 के तो सब बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए और टेंडर की प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो गई। ज़्यादातर महाविद्यालयों में स्कूटी रखी हुई है। हालांकि मैं चूँकि अपनी सरकारी सेवा में हूँ और मैं एक प्रकार से अपील भी करना चाहूँगा, यदि अधिकारी भी कहीं गाए बेगाहे मैसेज को देख लें तो देखिए बच्चों का हक है और उसको डिले नहीं करना चाहिए। सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठता है तो सरकार की तो मंशा गलत नहीं हो सकती। मेरा ये मानना है कि सरकार कभी गलत नहीं होती, अधिकारियों की मंशा गलत हो सकती है। तो अधिकारी इस चीज़ को ध्यान रखें और सरकार खासतौर पे जो टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी है उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो सरकार की छवि को खराब ना करे और बच्चों तक इसका लाभ समय रहते उचित माध्यम से देने का प्रयास करें। और क्योंकि जो बच्चे पास हो गए 22-23 वाले बच्चे जो है पास हो चुके हैं, बट उनको स्कूटी अब तक नहीं मिली। बीए थर्ड ईयर में कंप्लीट हो गया उनका, कॉलेज में उनको अभी तक नहीं मिली, तो ये गलत बात है। मेरा ये मानना है कि बच्चों को समय रहते ये लाभ जो है मिलने चाहिए, जिससे कि जिस पर्पज से इस योजना को रखा गया है ना वो पर्पज पूरा हो पाए। क्योंकि कॉलेज में बच्चों को ज़रूरत होती है, कॉलेज आना उनको होता है, लेकिन जब ग्रेजुएशन पूरा हो गया और उसके बाद स्कूटी वितरित हो रही है तो उसका कोई लॉजिक मेरे सामने बचता ही नहीं है। इसके बजाय तो या तो बच्चों को इनिशियल लेवल पर ही कैश पेमेंट कर दिया जाए स्कूटी के बराबर का, या फिर इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि चीज़ें ये है कि हालांकि मुझे ये चीज़ें कहनी नहीं चाहिए एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, बट ये बिल्कुल हकीकत है कि 3-3, 4-4 साल बाद यदि किसी छात्रवृत्ति या स्कूटी योजना का लाभ मिलता है तो फिर उस बच्चे तक उसका जो एडवांटेज होना चाहिए ना वो नहीं होता। सरकार के ऊपर तो उतना ही भार आ रहा है, क्योंकि आप 2 साल बाद दो, 4-4 साल बाद दो, तो गवर्नमेंट तो उसको पे कर ही रही है। बट कहीं ना कहीं लचर प्रशासनिक व्यवस्था के चलते ये चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैं सभी बच्चों से या साथियों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बिल्कुल विशेष तौर पे आग्रह करूँगा कि वीडियो को एक दूसरे के साथ आप लोग साझा ज़रूर करें, शेयर करें। मुझे लगता है कि यूज़फुल रहेगा बच्चों के लिए। और मेरा प्रयास आगे भी यही रहेगा कि मैं रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड, खासतौर पर राजस्थान की कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड जो रेगुलर अपडेट है वो यूट्यूब के माध्यम से तो मैं रेगुलर देता ही हूँ, लेकिन फेसबुक के माध्यम से भी आगे चल के मेरा प्लान है कि मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो जो है FB पर अपलोड करूँ। और उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए ये जो माध्यम है वो काफ़ी यूजफुल रहेगा, बहुत यूजफुल रहेगा। निश्चित तौर पर जब ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं तो ऑनलाइन हम लोग जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करना चाहिए। सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।